गेट इनको वो ईश्वर प्रभु। हम्म। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में प्रभु हर पल मौका देते परमेश्वर कि हम आपके वचन को सुने, आपको धन्यवाद दे और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर, विशेषकर आपकी बेटी आपकी दासी के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो खुदावन परमेश्वर यूएसए से प्रभु मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने जो भी आशीषें रखी हम जानते हैं प्रभु कि जब हम आपके राज्य के काम के लिए करते और राज्य को आगे बढ़ाते प्रभु, हमारी सोच से बढ़कर आप उन आशीषों को जीवन में देते। प्रभु यीशु मसीह आपने बहन के परिवार के लिए अपने काम को शुरू कर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते। उनके बच्चों के लिए आपने ब्लेसिंग शुरू कर दी, हम आपको धन्यवाद देते। उनके पति के जीवन में आपने काम को शुरू किया, हम धन्यवाद देते। आपने अपनी बेटी अपनी दासी हमारी बहन के जीवन में काम को शुरू किया, हम धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह कितने लोग हैं खुदा जो 10 साल 15 साल के बाद भी प्रभु उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती प्रभु, एक अच्छा जॉब नहीं मिलता प्रभु, एक अच्छा सब कुछ नहीं मिलता प्रभु, लेकिन आपने प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना प्रभु, क्योंकि उसने आपके राज्य को घटी में से पकड़ा है प्रभु। जब वो बहुत घटी में थी तब से पकड़ा, जब कुछ नहीं था तब से उसने आपको अपने जीवन में उतारा। इसलिए प्रभु आप दिन प्रतिदिन प्रभु जी उसके जीवन को बढ़ोतरी कर रहे हैं प्रभु। आने वाली हर एक निराशा को, दुख तकलीफ बीमारी को यीशु के नाम से प्रभु बहन के जीवन से दूर करिए परमेश्वर। प्रभु बहन जैसे इंडिया आना चाह रही परमेश्वर, उस काम को भी आप करिए परमेश्वर, आपके हाथ में देते प्रभु। आपकी जो भी योजना हो, बहन के भाई के लिए भी धन्यवाद, उनकी भाभी आशा के लिए, उनकी मम्मी के लिए धन्यवाद, उनके कुटुंब संबंधियों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु उनके खानदान में जितने लोग हैं हर एक के लिए धन्यवाद देते, क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह आप अपनी बेटी को सामर्थ से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने लोग जुड़े प्रभु आप उनके साथ होइए परमेश्वर। प्रभु जिनको किडनी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उन्हें छू के चंगाई दो, डायबिटीज वालों को चंगाई दो प्रभु, बीपी शुगर वालों को चंगाई दो परमेश्वर। हर एक जो भी प्रभु इस समय बीमार है उन्हें छू लीजिए परमेश्वर। प्रभु जो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको आप आर्थिक मदद करिए परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से खुदा हर एक व्यक्ति इस अंत के समय आपको जानने वाला बने प्रभु। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर, जैसे कि आज सुबह आपने मुझे एक स्वप्न दिखाया परमेश्वर, और उस स्वप्न में आपने ये दिखाया प्रभु जी कि एक फिल्म स्टार है और उसको प्रभु यीशु मसीह उसे बैप्टिज्म की जरूरत है। मेरे परमेश्वर हम नहीं जानते कि प्रभु वो कितना इस बात पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह आज हम उसके गुप्त में आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आपके कोई भी स्वर्गदूत जाए और इस काम को पूरा करे परमेश्वर, ऐसी आशीष उसके जीवन में मांगते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर होने वाली कॉन्फ्रेंस के साथ हो, जो मेथोडिस्ट में कॉन्फ्रेंस हो रही परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हर एक दास दासियों को आपके चरणों पे रखते और आपके हाथ में देते प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप युक्ति करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को ब्लेस करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते कलीसिया को आगे बढ़ाइए प्रभु, हर एक कलीसिया के साथ, हर एक दास दासियों के साथ होइए परमेश्वर। मौसम के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जुड़े व्यक्ति को आज की सभा में आप ब्लेस करिए प्रभु, जिनका मन नहीं चाह रहा वो बैठे और सुने खुदा, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारी माँ को विशेषकर छू के चंगाई दे प्रभु, लली का स्वास्थ्य खराब है प्रभु, यीशु के नाम से खुदा सूती को छुइए और प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम चाहते वो बेटी आप में आगे बढ़े प्रभु, जो लोग आप में आगे बढ़ते वो संसार में कभी पीछे नहीं रहते प्रभु, ये आपका वायदा है, क्योंकि आप उनको अपने हाथ में उठा के चलते। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांगते खुदा कि बेटी आप में बढ़े, ताकि खूब उन्नति करे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कुटुंब संबंधियों के साथ हो। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर बच्चों की बुद्धियों को खोल खुदा, हम आपसे
की प्रार्थना करते प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है प्रभु, और आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता। यहोवा परमेश्वर हमारी मनोरथ ये है प्रभु कि ये बच्चे आपके कलाम में जड़ पकड़े प्रभु, और अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। और यीशु मसीह आपने कहा प्रभु, आपको भी खुदा, जब आप मनुष्य को आशीष करते तो आप भी उम्मीद करते परमेश्वर कि आपको भी लोग आशीष देने वाले बने परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इन दिनों पे परमेश्वर, हर एक लोगों के साथ होइए परमेश्वर, आप हर एक लोगों को संभालिए प्रभु। प्रभु मेरे साथ होइए परमेश्वर, जो भी मेरे लिए योजना है प्रभु, तमाम योजना को आप पूरी करिए परमेश्वर। प्रभु बीते समय आपने बहुत सी भविष्यवाणियों को पूरा करा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते कि बहुत से परिवार में बच्चे आए प्रभु, जो भविष्यवाणी और विजन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा प्रभु आपने उनसे बात किया था प्रभु, और परमेश्वर बहुतों का रिजल्ट आया। होने दे प्रभु, हम इस टेस्ट मनी को फेसबुक पर डाले परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हमें हमें अपने लहू और पंखों में छिपाइए परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे मांगते खुदा, आप हमारे अनंतकालीन परमेश्वर है, दया के सागर है परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय जो आपका वचन है प्रभु, आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जिनसु के बेटे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाइए, अपने अपनी हजूरी में आगे बढ़ाइए, उसकी बेटी और परिवार के साथ होइए प्रभु, और वो बच्चा परमेश्वर आपसे अधिक प्यार करे, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु इस समय वचन आपका प्रभु, बोलने वाले आप हो, पवित्र आत्मा का हमें अभिषेक दीजिए। यीशु मसीह, आपका स्वागत करते और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे सबसे पहले उपत्ति 37, निकाला आपने 37 का 12 से 12 से लेके 30 तक पढ़िए, मुझे वचन खोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा विषय है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते, आज का जो हमारा थीम है या जो हमारा विषय है वो ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमको कैसे बचाता है। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा कि यूसुफ के भाई सभी कोई भेड़ बकरी चराने जंगल में गए, और उसके जो पिता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेमा में गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, इजराइल कौन है? याकूब है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को इजराइल नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम इस विषय पे आज नहीं है, लेकिन ये आप जो वचन जानता होगा वो समझ सकता है कि याकूब को इजराइल नाम क्यों दिया। और परमेश्वर, पिछले बार जो हमारी प्रीचिंग थी उसमें भी यही था कि परमेश्वर अपनी तरफ से जब हम खुदा को प्यार करते तो वो हमें एक नया नाम देता है। हम पिछली बार जन्मदिन के लिए प्रीचिंग कर रहे थे, तो तब हमने इस विषय को कहा था। जैसे अब मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ रखा, ठीक है, घर का नाम मेरा कुछ और था, और स्कूल का नाम कुछ और था, लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई तो परमेश्वर ने मुझे एक नाम दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो नाम है प्रॉफिट नाम है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर ने याकूब को भी एक नाम दिया, और वो नाम था इज़राइल। और जब परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं, परमेश्वर अपने अभिषेक के साथ उन्हें आगे बढ़ाता है और उन्हें एक नया नाम देता है। और इसे हम इसे पढ़ेंगे, 14 से पढ़िए लल्ली। उसने उससे कहा था, कहा, पढ़िए। उसने उससे कहा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों को पाल देगा, फिर वे कुशल से पास आकर चार ले आ। अतः उसने हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और शेकेम में आया। और एक मनुष्य ने मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, क्या ढूंढता है? उसने
पिता मुझे पता भेड़ बकरी को कहाँ चला और उस मनुष्य ने कहा वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनसे ये कहते सुना आओ हम दोस्तान को चलें। दोस्तान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाई के पीछे चला और उन्हें दोस्तान में पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जबकि ये है वहां पर कि जो भाई लोग हमेशा एक दूसरे जंगल में चराते थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जंगल का नाम क्या था जहां वो चराते थे? प्रेज द लॉर्ड, है क्या नाम था? जोर से पढ़िए। शेकेम नाम था उस जंगल का, हालेलुया। जहां हमेशा यूसुफ के भाई लोग सारे जानवरों को चराते थे और वहां का नाम था शेकेम, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस दिन उनको अपने भाई यूसुफ से बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, एक जलस था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ईगो था, एक जलस था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसका भाई बहुत सारी चीजों को परमेश्वर उसको स्वप्न में दिखाता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस विषय को लेकर वो बहुत अच्छे से जानते थे और वो अपने भाई को किसी न किसी तरह उसको खत्म करना, मतलब दुनिया से मिटा देना चाहते थे। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम तो जानवर जहां वो चराते थे वो वही गए। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आगे इसके पहले जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो जो याकूब था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर उसको भी क्या देता था? विजन देता था, उसको भी क्या देता था? स्वप्न देता था, हालेलुया। ये बहुत एक गुप्त बात है मेरे प्रियो, और उसको भी परमेश्वर का अभिषेक था और परमेश्वर उसको देता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ, और मैं ये सोचती हूँ कि परमेश्वर ने याकूब इजराइल से बात किया, यूसुफ के बाप से बात किया। और जब यूसुफ के पापा से बात किया तो उसने कहा उससे, यूसुफ से, कि बेटा देख, तेरे भाई लोग वहां पे जहां चराने जाते हैं, तू जा उनकी खैर खबर ले कि वो ठीक है कि नहीं है, वो वहां क्या कर रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है, और तू एक बार जाके उनका सुसमाचार लेकर आ। और मैं सोचती हूँ वो जब गया वहां पे तो उसने अपना, वो यहाँ पे ऐसा, वो हम जब आगे देखेंगे हमें मिलेगा। और यहाँ पर मेरे प्रियो, यूसुफ को कुछ खाना भी दिया गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ रोटी भी दी गई। और मुझे ऐसा लगता है यूसुफ अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। और वो वहां से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यहाँ बहुत सुंदर तरीके में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शिकम में गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई और शिकम में ही भेड़ बकरी चरा रहे हैं, सो वह मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मेरे हजूर में हजूरी, मतलब अपने पिता को यूसुफ हजूर कहता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पिता ने उससे प्रश्न किया कि तुझे ये काम करना है, उसने उससे ये नहीं पूछा कि पिता मैं ये करूं या ना करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, वो लोग तो मुझे परेशान करते हैं, वो लोग तो मेरे साथ नहीं चलते, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन पिता ने कहा, बेटा तू जा, और उसने कहा, जी हजूर, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, वो जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानता था और अपने पिता को भी हजूर कहता था। और उसके पिता ने ही उसको बोला कि जा तू देखने जा। और जब वो गया जहां उसको पता था कि मेरे भाई लोग प्रतिदिन कहाँ पर भेड़ बकरी चराते हैं, और जब वो इस स्थान को गया मेरे प्रियो, और जैसे ही वहां पे पहुंचा उसी समय वो, मतलब इतना परेशान हो गया, क्योंकि उसके भाई वहां उसको नहीं मिल रहे थे। और उसने सोचा, उसके मन में अपने भाइयों के प्रति कई विचार आए कि मेरे भाई कहाँ चले गए, मेरे जानवर कहाँ चले गए, और मेरे पापा ने तो मुझसे, पिता ने तो कहा उनकी खैर
खबर लेकर आ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, वो वहां भटकते भटकने लगा और ढूंढने लगा, और उसी समय पर उसने कहा मैं तो अपने भाइयों को ढूंढ, और वहां पर, और जैसे एक मनुष्य उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उसने उससे पूछा तू क्या ढूंढ रहा है। उसने कहा मैं तो अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपा करके मुझे बता कि वह भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे हैं। प्रियो सोचिए, उसके भाई जबकि उसके साथ क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं। लेकिन वो जब भटक रहा था और मैदान में जब उसको वहां एक आदमी मिल गया, मेरे प्रियो, वो आदमी कोई और नहीं था, और वो आदमी एक फरिश्ता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो यूसुफ के कठिन समय को आने के पहले, यूसुफ के जीवन में प्रॉब्लम आए, परमेश्वर ने उसके पीछे, उसके आगे पहले ही एक स्वर्गदूत को भेज दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो अभिषेक लोग होते, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते, परमेश्वर के जो कार्य में हाथ बटाते, परमेश्वर के साथ जो चलते हैं, परमेश्वर के साथ जिनके कमेंट्स होते हैं, परमेश्वर के साथ जो तालमेल मिलाते, परमेश्वर के साथ जो प्रेम करते, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना चाहते, वो कितने भी दुश्मन के बीच में हो, कितने भी समस्या के बीच में हो, लेकिन परमेश्वर हर पल हर क्षण उसके साथ एक फरिश्ते को। आमीन। और हमने यहाँ देखा कि यूसुफ जब अपने घर से निकला तो अकेला निकला, जब वो मैदान में भटक रहा था उस समय वहां पहले से एक आदमी मौजूद था, और उसने पूछा कि भाई तुम क्यों भटक रहे हो, किसको। उसने कहा मेरे भाई और मेरी भेड़ें कहाँ है, कहाँ चराने चले गए, मुझे बताओ, मुझे नहीं मालूम। आगे पढ़िएगा। उन्होंने उसे दूर से आता देखा तो उसके निकट आने के पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वह आपस में कहने लगे स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको कैद करें, किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु तो खा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ बहुत दूर से जब आ रहा था, उसके भाइयों ने बड़े खुश हुए होंगे। हालेलुया। बोले देखो, ये स्वप्न और दर्शन देखने वाला आ रहा है, और इसको तो पता नहीं कि आज का दिन इसका आखिरी है। और वो लोग स्कीम बनाने लगे कि आज हम इसको मार डालेंगे और घर में बता देंगे कि एक जंगली जानवर ने इसको, पशु ने खा लिया है। मेरे प्रियो, वो उसके अपना ब्लड था, वो उसके अपने सगे भाई थे। मेरे प्रियो, वचन कहता है तेरी माँ छोड़ देगी, तेरा भाई, तेरा पिता छोड़ देगा, तेरे मित्र छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर कभी भी हमको नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। वो तो जिस बाती में दिया में तेल नहीं होता है, उस छूटे की दिया को भी वो जलाता है और उसके द्वारा भी दूसरों को प्रकाश देता है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को प्रकट करता है कि देखो, एक स्वप्न देखने वाला आ रहा है और वो स्वप्न देखता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का अभिषेक है उसके अंदर। कभी कभी लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अभिषेक लोगों की बुराई करते, अभिषेक लोगों की चुगली करते, अभिषेक लोगों की स्कीम बनाते, अभिषेक लोगों का नुकसान करते। लेकिन ये वचन जब मैंने पढ़ा कि एक स्वप्न देखने वाले के साथ हमेशा परमेश्वर साथ में रहता है, और वो परमेश्वर उसे बहुत अच्छे से रास्ता बताता है। जैसे मैंने कल बताया था कि मैं जब कहीं गई थी और मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अभी 2-3 दिन पहले बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, है तो शहर, लेकिन मैं फिर भी खड़ी थी। मैंने कहा परमेश्वर बहुत हो गया, अब मैं इतना देर इधर कैसे खड़ी हूँ। सडनली एक व्यक्ति आया और मुझे जिनके यहाँ जाना था उसका घर का नाम बोला, लेकिन मैंने बोला मुझे ये नाम से नहीं पता उनका, लेकिन उन्होंने बोला नहीं वही क्रिश्चियन है, और प्रियो हम वहां तक पहुंच गए। प्रियो, मैं ये बोलना चाहती कि कभी भी जिंदगी में अपने आप को अकेला महसूस ना करे, लेकिन हमेशा ये सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता, परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाता, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन है, परमेश्वर हमारे साथ हर पल रहता। उसके भाई लोग की जो भी योजना थी,
परमेश्वर ने पहले से लाके खड़ा करा। उन्होंने सोचा आज का स्वप्न और आज का दर्शन इसका खत्म, क्योंकि ये बहुत देखता है। हालेलुया। और उन्होंने जो योजना बनाई, आगे पढ़िएगा। उसके सपने को क्या करना? जैसे कि रूबेन ने उसको वहां से बचाने के लिए विचार से कहा, हम उसको प्राण से ना मारे। फिर रूबेन ने सोचा, तुम मत कहा, उसको चक्कर के गड्ढे में डाल दो और वहां वहां उस पर हाथ मत उठाओ, उसको उनके हाथ से छुड़ा कर। प्रेज द लॉर्ड। उसका जो भाई था, मैं सोचती हूँ वो उनसे डरा हुआ था, उन ऐसे लोगों से। प्रेज द लॉर्ड। वो उनसे डरा था और उसने सोचा कि ये तो 3-4 है, ये तो मेरा भी काम कर देंगे, यूसुफ का तो करेंगे, मेरा भी करेंगे। वो अपने भाइयों की संगति को बहुत अच्छे से समझता था। मेरे प्रियो, हमें बुद्धि की बहुत जरूरत है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते या परमेश्वर के निकट जाते हैं, यानी कोई भी काम हम शुरू करते, तो हमको परमेश्वर से कहना कि खुदा हमें तू ज्ञान और बुद्धि से भर। मैं इस रास्ते जा रहे, मेरे को रास्ता नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे रास्ता बताइए। और मेरे प्रियो, रूबेन जो था और उसके मन में आया कि इसका लहू नहीं बहाओ, ये हमारी हड्डी का हड्डी मांस है, हम इसको नुकसान ना पहुंचाए। और उसकी प्लानिंग थी, वो उनके प्लानिंग में था, लेकिन उसकी एक अलग प्लानिंग थी, पर्सनल था। वो व्यक्तिगत सोचा कि मेरे भाई को तुम गड्ढे में डाल दो, और मैं बाद में, उसने अपने मन में प्लानिंग किया, मैं बाद में इस गड्ढे से निकालकर, अपना हाथ से निकालकर और अपने पिता तक पहुंचा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि यूसुफ का कोई मारे या यूसुफ को, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन ये बात चल ही रही थी मेरे प्रियो, और वो अपने भाई के बचाव की बात कर ही रहा था कि तुरंत क्या हुआ। पढ़िए आगे। इसलिए ऐसा हुआ, जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा, उसे पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वहां गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल रहा था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आखिर उन्होंने क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर बलशान और गन्धरस लादे हुए गुलाब से मिस्र को चला जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक झुंड देखा, जो ऊंटों पर, जो बड़े व्यापारी थे, जो हर एक खुशबूदार सुगंध, जो कि बहुत महंगा होता है, और वो छोटे मोटे बिजनेस वाले नहीं थे, वो बहुत एक बड़े बिजनेस वाले थे, और उनका झुंड आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या गड्ढे में पानी होना था? क्या वो झुंड को आना था? आप समझिए, परमेश्वर ने वो लोगों को, वीआईपी लोगों को उसके पास भेजा। परमेश्वर ने उस गड्ढे में पानी नहीं रखा। परमेश्वर ने यूसुफ को एक तसल्ली दी, और जब उसके भाइयों ने उसको उठाकर गड्ढे में डाला, तो यहाँ पे हम कहीं नहीं पढ़ते कि उसने ये कहा हो कि मेरे भाई, मुझे तुम गड्ढे में क्यों डाल रहे हो, मेरे भाई तुम सब मिलकर मुझे क्यों फेंक रहे हो, और तुम लोग तो ऊपर हो, तुम लोग तो चले जाओगे, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो निकल भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, उसने एक शब्द नहीं कहा। और जब इन लोग ने उसे गड्ढे में फेंका, मैं सोचती वो इतना मासूम था, इतना छोटा था, बुद्धि का बिल्कुल साफ सुथरा था, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं थी, उसके अंदर कोई दुष्टता नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अपने भाई का प्रेम और अपने पिता का प्रेम था। लेकिन इन सभी भाइयों ने उसको उठा के जब गड्ढे में डाला, तो वो गड्ढे में तो गया, और उस गड्ढे में बैठकर जो रोटी उसके पास में थी, वो रोटी को उसने खाना शुरू कर दिया। और उसी समय परमेश्वर ने उसको उसको उसकी उसकी दीनता को देखा, उसके प्यार को देखा कि वो कितना ईमानदार और वफादार है। उसके साथ ये लोग इतना क्रूर कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे बचाओ और मुझे निकालो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बहुत से स्वर्गदूत उसके पीछे भेज दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रभु के स्वर्गदूत ने उसको रास्ता बताया। हालेलुया। और जब उसको गड्ढे में डाल दिए, तो इतने सारे स्वर्गदूत उसे गड्ढे से निकाल ले आ गए। मतलब उसके साथ एक बहुत बड़ा परमेश्वर का झुंड था, और वो झुंड, ये चरवाए थे, और ये कोई इतने अमीर नहीं थे, लेकिन जो लोग आए थे वो बहुत अधिक अमीर और करोड़पति लोग थे। और उन लोग ने देखा उसको, और तब इन लोग ने क्या करे, उसको वहां पर, आगे पढ़िएगा। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने
भाई को घात करने और उसको खून चुकाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइल के हाथ दे डालें और अपने हाथ को उसमें न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसका अपमान किया। मिद्यानी व्यापारी उधरते होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसे उस गड्ढे में खींचकर फिर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। हालेलुया। उसने अपने भाई को निकाला और चांदी के 20 टुकड़ों में उसे बेच दिया। प्रियो, देखिए, निकालना परमेश्वर का काम है, बचाना परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर ने उस मतलब ये उसकी कीमत को समझ नहीं पा रहे थे, और जब इन्होंने उसको दिया तो इनको 20 चांदी के सिक्के मिले। मतलब प्रभु के लिए यूसुफ बहुत कीमती था। हालेलुया। तो हम लोग कभी ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के लिए क्या है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हमें बताइए ना परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना, आप हमें बताइए ना प्रभु के लिए हम क्या करें, आप हमें बताइए ना हम कैसे अभिषेक को प्राप्त करेंगे। प्रियो, इतना याद रखिएगा, जो परमेश्वर यूसुफ की कीमत बता सकता है, वो परमेश्वर हमारे लिए, हम उसके लिए कितने कीमती हो सकते हैं। जो परमेश्वर कहता मेरी आंख की पुतली है तुम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता मेरी हथेली में तुम्हारे नाम को मैंने लिखा है। वो परमेश्वर कहता मेरे चित्त में तुम हो, प्रेज द लॉर्ड। तो हम ऐसे परमेश्वर की संतान है, हम ऐसे परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया के अट्रैक्शन को देखते हैं, तो हमको लगता है ये सब फालतू है, वो जो दिख रहा, और हम उसमें जब खो जाते प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ा। अब उन्होंने उसको बेचा और उसके बाद वो कहाँ गया। और वह यूसुफ को मिस्र ले गया। रुबैन ने गदहे पर लौटकर क्या देखा, वो गदहे में नहीं है। इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर पूछा, लड़का तो नहीं है, वहाँ वहाँ मैं किधर जाऊँ। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार उसके लहू में उसको डुबो दिया और उन्हें उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर हिला दिया। ये हमको मिला है, अतः देख पहचान ले ये तेरे का अंगरखा है कि नहीं। वहां तक चले गए 32 तक, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह काम करे, लेकिन प्रियो उनके सारे काम झूठ ही थे, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया। मतलब जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, चाहे हमारे पीछे कोई ना हो, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना थी, और उनकी सारी स्कीमें, मतलब यूसुफ को खत्म करने की स्कीमें क्या हो गई, सब कुछ खत्म हो गई। और परमेश्वर ने उसको उन व्यापारियों के द्वारा मिस्र के राजा के यहाँ वो पहुंच गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं, परमेश्वर उन्हें गड्ढे में पड़े रहने नहीं देता, परमेश्वर उनकी हत्या होने नहीं देता, परमेश्वर उन्हें भूखा होने नहीं देता, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे काम को होने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उनको वहां से छुटकारा दे दिलाता है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे इसी समय प्रेरितों के काम, क्या बोलना चाहिए, 12:4 से पढ़ेंगे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला, चार चार सिपाही के चार पहरों में रखा। इस चार की कसर के बल उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था। प्रेज द लॉर्ड। पतरस, साहुल से जब वो पतरस बना और परमेश्वर के काम को करना शुरू करा, तो वहां लोगों को पसंद नहीं आया, वहां लोगों को अच्छा नहीं लगा, और लोगों ने क्या करे, पतरस को बांधकर और बंदी गृह में डाल दिए। हाँ, उसको वहां पे डाल दिए, और वो वहां पे डला रहा। और यहाँ पे आगे लिखा है कि वो एक जेल खाने में था। प्रेज द लॉर्ड, आगे पढ़िए उसे। बंदीगृह में पतरस बंद था, कलीसिया उसके लिए लौ लगा था, परमेश्वर से प्रार्थना करती। तो हेरोदेस इसे लोगों के सामने लाने उसी रात पतरस दो जंजीरों से कटा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस
को उठाया गया। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में पतरस को उठाकर जेल खाने में डाल दिया गया। अभी हमने देखा कि यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे गड्ढे से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। हमारे साथ परमेश्वर है। हम लोगों को ये गवाही देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमेशा कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, हम एक्टिव हैं, हम ये हैं, लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो परमेश्वर हमको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई बुराई आने नहीं देता। परमेश्वर हमारे जीवन को बर्बाद होने नहीं देता। परमेश्वर हमारे जीवन की हमारे लिए ढाल बन के हमको चारों तरफ घेर के एक सुरक्षा में रखता, दुष्ट को हाथ लगाने नहीं देता। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन जब हमारे साथ गलत हो रहा, इसका ये मतलब है प्रियो कि हम तो है ही नहीं परमेश्वर के साथ। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारे जीवन में हमारा पर्सनल, हम बता रहे हैं, हम दूसरों का नहीं बोल रहे, व्यक्तिगत जीवन की बात हो रही, क्योंकि परमेश्वर ने व्यक्तिगत सबके लिए अपना लहू बहाया और उसके लिए कलीसिया लॉ लगा के क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप पतरस को वहां से छुड़ा दो। आगे पढ़िएगा। देश ने उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस को तीरों से बांधा हुआ सिपाही के बीच में सो रहा था। पहरे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आग खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर पहरेदार अलग खड़े हैं, जंजीर अलग बंदी है, लॉक अलग लगा है। अब आप ये बात समझिए कि उन दिनों के जो जेल खाने होते थे, बंदी गृह, उसमें सिर्फ इतना सब खुला रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाकी पूरा कैसा रहता था? वो बंद, पैक रहता था। मतलब उसमें जरा सा वो रहता था कि उसके द्वारा हमको कुछ हवा वगैरह, मैंने एक चित्र देखा था, एक पिक्चर देखा था, तो मुझे मालूम है। और चारों तरफ इसी तरह पतरस को उन्होंने उठाकर ऊपर से नीचे उसके अंदर डाल दिया, जैसे कुएं के अंदर बाल्टी डालते। और डालने के बाद प्रियो वहां पर लॉक लगा दिए और प्लस वहां पे क्या बोलना चाहिए, पहरेदार खड़े, और उसके बाद ताला भी लगा है, सब कुछ बंद है। लेकिन कलीसिया जो थी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और वो जब प्रार्थना कर रहे थे प्रियो, उसी समय एक स्वर्गदूत क्या हुआ वहां पर? हाँ, देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आग खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत पतरस के पास अंदर पहुंच गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। कारण था क्योंकि सारे तरफ से बंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को अगर अपना काम करना है मेरे प्रियो, प्रभु के पास वो सामर्थ है। आप कितनी भी मुश्किल, कितने भी उसमें चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को आप पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया परमेश्वर को पुकार रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस जो जेल खाने में था वो भी वहां शांत नहीं था, वो भी वहां पर बहुत सारा काम कर रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा। और वो क्यों बंदी गृह में गया? उसकी गलती क्या थी? क्या ये है कि वो खुदा का काम कर रहा है? और जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है? निकालता है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उस बंदी गृह में, जहां सिर्फ एक छोटी सी अंदर रोशनी थी और उसके अंदर बाहर ताला था, पहरेदार घर थे और पतरस को जंजीरी बंदी थी, लेकिन फिर भी जब स्वर्गदूत पहुंचा तो स्वर्गदूत के प्रकाश से, और जो बंदी गृह होता वो हमेशा डार्क होता, उधर कोई लाइट नहीं होती, वहां डार्कनेस होता, वो अंधकार होता, मतलब लाइट वाइट कुछ नहीं, कोई किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर ज्योतिमय स्वर्गदूत को भेजा, और जब उसने वहां पे भेजा तो उसके उजाले से उस बंदी गृह में पतरस पे लाइट चमकी, तेज चमकी। आगे पढ़िए। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के आमीन, उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और अपने जूते और उसके हाथों से जंजीर खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, सामान बांध और अपने जूते पहन ले।
उसने वैसा ही प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत को भी कितनी जल्दी रहती है, परमेश्वर को कितनी जल्दी रहती है कि अपने लोगों को मैं वहां से निकाल कर, परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि हम परमेश्वर को छोड़ के अंधकार में जा सके, और हमको जो फंसाता है, और वहां पर प्रभु का स्वर्ग, जब हम क्या बोलना चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं रहती, हम क्या निर्दोष रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और हम जब प्रभु में है तो हमें हमेशा निर्दोष और सच्चे, और उसके काम के लिए हम उसके काम को भूले ना, उसके काम को 24 घंटे ध्यान में रखे कि खुदा का कौन सा काम बच गया है, मैंने खुदा का कौन सा काम रोक दी हूँ, क्या मेरे को आगे नहीं करना है। और ऐसा हमको जब याद आना चाहिए, और हमको परमेश्वर के आगे अपने प्रेम को रखना, तो परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर के साथ जब हम ऐसा करते तो हमारी लवलीनता और प्यार भी प्रभु को हमारी ओर खींचती है, क्योंकि पतरस पूरे समय प्रभु के साथ था, और वो जो स्वर्गदूत आया उसने उसके पसली पे हाथ मारा और मार के कहा, उठ जल्दी कर, अपने जूते पहन और अपनी कमर को कस, मतलब अभी तुझे बहुत सारा काम करना है। मतलब लोग हमें बांध कर फेंक दे, लोग हमारी सेवा को तुच्छ जाने, लोग हमें काम करने ना दे, लोग हमें सेवा को रोक दे, लोग हमारी सेवा को पसंद ना करे, लोग हमारा सुसमाचार पसंद ना करे, लेकिन जब हम इस वचन को देखें तो स्वर्गदूत स्वयं पतरस के पास गया और बोला, जल्दी उठ, जूते पहन। पहले तो जगाया, और वो जगाना आत्मिक जीवन के लिए था, वो जगाना उसकी सेवा के लिए था, वो जगाना उसको सुसमाचार के लिए था, वो जगाना उसको बंदी गृह से निकालने को था। और उसके बाद पतरस ने उससे कहा, तू जल्दी कर, उठ, और उठकर जूते पहन और अपनी कमर बांध, क्योंकि तुझे बहुत सा काम करना। और परमेश्वर अपने आप उन लोगों को निकालता। प्रियो, किसी का विरोध किसी के साथ नहीं चल सकता, किसी की रुकावट किसी के साथ काम नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इस वचन में हमें ये प्रकाशन मिलता है कि लोगों ने तो उसको सोचा बांध कर फेंक दो, अब ये सुसमाचार नहीं करेगा, इसके चर्च से इसको निकाल कर बाहर फेंक दो, इसको कुछ नहीं, इसको बंदी गृह में भी डाल दो, जहां कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिससे परमेश्वर काम करना चाहता उसको बंदी गृह में निकालता, और उसके पास जाके बोलता, तू जूते पहन, कमर बांध, उठ, जल्दी कर, मैं निकाल कर तेरे को ले जा रहा हूँ और जहाज दूंगा, तू आगे काम कर। आमीन, आमीन। हमको कभी भी परमेश्वर के काम को रोकना नहीं। अगर हम नहीं करेंगे, प्रभु का वचन कहता, अगर तुम नहीं करोगे, तुम प्रभु के लिए कुछ नहीं करोगे, तो परमेश्वर कहता ये काम मैं अपने तेरे पड़ोसी को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा भी लिखा है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं किसी और को खिला दूंगा, और अगर तुम नहीं करोगे, और तुरंत स्वर्गदूत ने उसे लेकर आगे बढ़िएगा। उसने कहा, बस पहन ले और मेरे पीछे हो ले। निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि वो उस स्वर्गदूत कर रहे हैं। क्या वे सच है, वरन ये दर्शन देख रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने अपने को कपड़े पहना, जूते पहना, कमर बांधा, उसको यकीन, उसको विश्वास, उसने सोचा कि शायद मैं ये दर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि वो दर्शन स्वप्न देखने वाला पतरस था। उसने सोचा मैं स्वप्न देख रहा हूँ और मैं कैसे करूं, और उसके बाद उसने कहा कपड़े पहन, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी कर और निकल। तब भी वो सोच रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जब हमें कुछ चीजों को दिखाता है, हम उसको अमल करते हैं, विश्वास करते हैं, चाहे वो दुख का मिले, चाहे वो सुख का मिले। आगे चलिएगा। पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, नगर की ओर है। वह उनके लिए आग से आग खुल गया और प्रेज द लॉर्ड। जब वो अपने नगर की तरफ पहुंचा, जहां वो पतरस रहता था, मतलब एरिया बाय एरिया, जैसे कि यहाँ कुछ लोग रहते, वहां कुछ, तो उनके अलग अलग फाटक होंगे। और जैसे ही वो पहुंचा लोहे के फाटक के पास, सिर्फ पहुंचे ही था और वो गेट क्या हो गया अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सुसमाचार बंदों के लिए कोई भी ताला, कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल, कोई भी लड़ाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही वो पहुंचा तो क्या हुआ वहां पे,
प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको वहां पे छोड़कर चला गया, जेल से निकाल दिया और उसके घर के गेट तक पहुंचा दिया और वो आवाज ना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उस गेट को भी जब हम प्रभु के साथ चलते तो हमारे लिए हर रास्ता क्या होता है, खुलता है। और जो ताला बंद था वो ताला, जो पहरेदार खड़े थे वो भी नींद में हो गए, प्रेज द लॉर्ड। और वहां से लेके वो अपने घर तक, और जब घर पहुंचा तो उसको मरियम को आवाज देने की जरूरत या यूहन्ना को आवाज देने की जरूरत, अपने आप क्या हो गया, वो गेट खुल गया, प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूत उसको वहां छोड़कर चला गया। आगे पढ़िएगा। आमीन। मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी और उस क्रूर राजा के हाथ से मुझे बचा लिया। और वो कोई और नहीं है, शायद उसको वो स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे प्रियो, हम जो दर्शन देखते हैं या जो स्वप्न देखते हैं तो उसमें हमें वो तमाम चीजें तो दिखती है और वो आवाज भी हम सुनते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत उसको देख नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलिए। जानकर मैं उस यहूदा की माता मरियम के घर आया तो मरकुस खिलाता है। मैं बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूत नामक एक दासी देखने को आई। पतरस को शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु को भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने देखा और उसने आवाज से पहचान गई और वो इतनी खुश हो गई और दौड़ के जाके रूथ ने पीछे जाके बोला कि पतरस आ गया है। आगे चलिए। उन्होंने उससे कहा, पागल है, पतरस से बोली, ऐसे ही है। उसने कहा, उसका श्रापयुक्त होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उनके हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किसी रीति से प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो आवाज भी नहीं दे सकता था। वो मतलब उन दिनों की सेवा देखिए आप। आज की सेवा में इतना टेंशन नहीं है, लेकिन उन दिनों की सेवा में कितना मुश्किल था कि वहां पर वो हाथ के इशारे से बता रहा। रूथ खुशी खुशी गई तो सबने देखो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे, तो आपकी प्रार्थना कोई काम की नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और उस पर आप अमल कर रहे हैं तब आपके लिए लाभदायक है। ये कोठरी पे बैठकर लवलीन होकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रूथ ने जब उसको पतरस को देखा और जाके पूरे लोगों को बताया कि पतरस आ चुका, तो लोगों ने उसे पागल समझा और उसके बाद उतना उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने खिड़की में से उनको देखा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे, आप पागल समझे जा रहे हैं और उसके बाद आप उसे देखने के लिए आप खिड़की से देख रहे हैं, तो आपकी लवलीनता का, आपके प्रभु को जानने का, आपकी प्रार्थना करने का आपका कोई मतलब नहीं है, आपके विश्वास का। क्योंकि जब रूथ ने कहा आपने विश्वास नहीं किया, उसकी आवाज आई, आपने विश्वास नहीं किया, उसके बाद आप खिड़की से देख रहे हैं, मतलब आप जो प्रार्थना कर रहे थे वो क्या प्रार्थना थी मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन यहाँ जो काम किया वो पतरस के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत ने काम किया, क्योंकि पतरस की पीड़ा देखा कि पतरस कोई गलत काम नहीं, पतरस सुसमाचार का काम कर रहा और मेरे काम के कारण बंदी गृह में गया, मैं वहां के वॉचमैन को सोने को वो कर दूंगा, मैं वो ताला तोड़ दूंगा। लेकिन स्वर्गदूत डायरेक्ट अंदर पहुंचा और पतरस को जगाया पसली पे हाथ और बोला कपड़े पहन, जूते पहन, कमर कस, तुझे और काम करना, चल मेरे साथ। और आके उसके लिए गेट खोला और जब गेट खोलने के बाद पतरस ऊपर गया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे प्रियो, कभी कभी हम बहुत प्रार्थना करते हैं और जब कुछ अद्भुत रीति आती है तो हम आत्मिक अंधे बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करना। आगे पढ़िएगा जल्दी से, कितना बचा है। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उन्हें बताया कि प्रभु किस रीति से बंदी से उसे निकाल कर लाया। कहा, याकूब और भाइयों को बता देना, कल का दूसरी जगह चला है। भोर को सिपाही तो बड़ी हलचल मच गई। पतरस का क्या हुआ? तब हेरोदेस ने उसके खोजी कि
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहाँ पतरस को बचा के निकाल भी दिया। और रात सुबह बड़ा हलचल मच गया कि इतना ऊंचा टीला उसके अंदर से छोड़ा जाता था कैदी को, मतलब बांध के ऐसे नीचे उतारा जाता था, चारों तरफ कुछ नहीं रहता, मतलब वो कहाँ गया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को बचाया और एक हलचल मच गई और पतरस ने गवाही दिया और अपने भाइयों को तुम बता दो। हम इसी का निकालेंगे, प्रेज द लॉर्ड। एस्तर 8 निकालिए, उसका एक वचन पढ़िए, 7। राजा सचैन ने एस्तर रानी से और मोटे यहूदी से कहा, हमारा दरबार एस्तर को दे चुका हूँ और वहाँ फांसी का लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अगर तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो, राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। हमाम जो था वो एस्तर के भाई के लिए फांसी का फंदा बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने हमाम को उस पे टांगा, ठीक है, लटकाया। इसी तरह डैनियल के जीवन में जब सताव आया तो डैनियल को भी वहां के राजा और लोगों ने आग के उसमें डाला, लेकिन उसमें 3 की जगह 4 दिख रहे थे, वहां एक यीशु मसीह उपस्थित था। इसी तरह जब शेर के मान में भी डाले तो वहां पर भी परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर को जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे वो आग में चले, चाहे वो जंगल में शेर के साथ चले, चाहे वो कहीं भी चले, परमेश्वर उनको बचाता है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं, परमेश्वर उन्हें कैसे बचाता। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति तारीफ करते, आपके नाम की जय जयकार करते। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की जब हम आपके साथ चलते प्रभु, तो आप भी हमारे साथ चलते परमेश्वर। डैनियल आपके साथ चलता था, एस्तर आपके साथ चलती थी, पतरस आपके साथ चलता था परमेश्वर, यूसुफ आपके साथ चलता था परमेश्वर। और प्रभु इसलिए ये तमाम लोग बचाए गए परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे मुंह से बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमको वैसे कर्म करना मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते, अगर यूसुफ प्रभु के साथ नहीं चलता होता तो शायद उस गड्ढे में मर गया होता, लेकिन वो प्रभु के साथ था इसलिए प्रभु ने बचाया। एस्तर के भाई लोग और एस्तर प्रभु के साथ, इसलिए उसके भाई को परमेश्वर ने बचाया। डैनियल के साथ परमेश्वर था इसलिए उसको परमेश्वर ने बचाया। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते, प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते। प्रभु इस संध्या के समय जितनों ने सुना, हर एक को आशीष दे, मेरे जीवन को भी आशीष दे, मेरे सप्ताह भर के काम को मैं आपके हाथ में देती परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, बीते समय प्रभु जी जो मंगनी हुई बहुत अच्छी हुई, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपसे आज मांगती हूँ खुदा, बच्चों को आपके हाथ में देती प्रभु, आप उनकी बुद्धि को बदले प्रभु। हम चाहते हमसे नहीं, लेकिन वो आपसे प्यार करें, आपके लिए इस तरह बैठने वाले बने परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते, लल्ली को जो प्रॉब्लम हो रही यीशु के नाम से दूर करते, और मांगते खुदा जिनसु के साथ हो अपने लघु पंखों में छिपाइए, आपकी बेटी के साथ हो ये परमेश्वर, उसके परिवार के साथ हो, उसके बेटे को अच्छे नंबर, अच्छा जॉब मिले, उसके परिवार के बच्चों को आशीषित करिए प्रभु, उनकी माँ को चंगाई दो, उनके भाई के साथ हो, उनके दोनों बच्चों के साथ हो प्रभु, उसके हर रास्ते में जैसे पतरस के साथ सब दुख है, ऐसे आप जिनसु के साथ चलिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग, आमीन। अरे मत करना उसको।